हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही छोटा सा है लेकिन कमाल की दौलत रखता है। यहाँ गर्मी इतनी होती है कि बंदा दिन में बाहर निकले तो लगता है जैसे आग में चल रहा हो। और मजे की बात यह है कि यहाँ के लोगों में भी पैसे की गर्मी खूब दिखाई देती है। अगर आप इस मुल्क की लड़कियों को देख लें तो यकीन माने गर्मी के साथ साथ दिमाग का बुखार भी चढ़ जाए। इस मुल्क की कुल आबादी कराची के किसी बड़ी कॉलोनी से भी कम है, लेकिन शोहरत और दौलत में ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुवैत की। कुवैत का असल नाम दौलत अल कुवैत है और ये मुल्क 1613 में कायम हुआ था। आज यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 45 लाख है, लेकिन कम आबादी के बावजूद यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं। यहाँ के एक आदमी की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $71,000 यानी लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा पाकिस्तानी रुपए हैं। इसलिए कुवैत दुनिया के उन टॉप 5 ममालिक में शुमार होता है जहाँ फीकस आमदनी सबसे ज्यादा है। अब जरा गर्मी का हाल भी सुन लीजिए। कुवैत में गर्मी इतनी शदीद है कि दर्जे हरारत अक्सर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मतलब दिन के वक्त बाहर निकलना आग में जाने के बराबर है। करेंसी की बात करें तो कुवैत दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी रखने वाला मुल्क है। आज के हिसाब से एक कुवैती दिनार की कीमत तकरीबन 930 पाकिस्तानी रुपए है और 2013 में तो कुवैत की करेंसी को दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली करेंसी कहा गया था। अब आते हैं कुवैत की खूबसूरती पर। कहा जाता है कि कुवैत की लड़कियां दुनिया के हसीन तरीन लड़कियों में शुमार होती हैं। इनकी खूबसूरती देखकर लोग वाकई हैरान रह जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कुवैत में शराब पीना, बेचना या लाना बिल्कुल मना है। अगर कोई शख्स शराब पीते हुए पकड़ा जाए तो इसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो अगर कभी कुवैत जाएं तो शराब का ख्याल अपने घर में ही छोड़ आएं। कुवैत के लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ तकरीबन हर घर कम से कम 4 बेडरूम का होता है और हर किसी के पास अपना पर्सनल बड़ा सा गार्डन भी है। जिंदगी के मियार के हिसाब से ये लोग वाकई शाहाना जिंदगी गुजारते हैं। कुवैत 1961 तक बरतानिया के जेर तसल्लुत था, लेकिन उसी साल इसने आज़ादी हासिल की। इससे पहले बरतानवी लोग यहाँ के तेल पर काबिज थे और खूब दौलत लूट कर ले गए। अब मौसम की बात करें तो कुवैत में बारिश ना होने के बराबर है। पूरे साल में सिर्फ 2 दिन यानी बामुश्किल 48 घंटे बारिश होती है। पानी की कमी की वजह से यहाँ समंदर के खारे पानी को मशीनों के जरिए मीठा पानी बनाया जाता है और वही पीने, खाने और घरेलू इस्तेमाल के लिए काम आता है। ईरान को बात यह है कि कुवैत में पानी की कीमत खाना बनाने वाली गैस से भी ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि कुवैत से तेल निकलता है, लेकिन वहाँ सबसे कीमती चीज है पानी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कुवैत ऐसा मुल्क है जहाँ की 30% आबादी एक ही वक्त में एक ही शॉपिंग मॉल के अंदर खरीदारी कर सकती है। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन है क्योंकि यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 45 लाख है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बरामद करने वाले ममालिक की बात करें तो कुवैत उस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है। कुवैत का सबसे बड़ा तेल का जखीरा बरकान फील्ड में मौजूद है। दोस्तों, कुवैत में दुनिया का सबसे बड़ा ओपेरा हाउस भी मौजूद है जिसे शेख जाबिर अल हमद कल्चरल सेंटर कहा जाता है। इसे वन पैलेस सोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लाइब्रेरी, साइंस एग्जीबिशन हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, थिएटर और बहुत कुछ मौजूद है। इसके साथ ही एक बड़ा सा खूबसूरत बाग भी है जहां से इस सेंटर का नज़ारा बहुत शानदार लगता है। खलीजी ममालिक की बात करें तो कुवैत पहला ऐसा मुल्क है जिसने अपना आइन और पार्लियामेंट कायम की। यहाँ के लोग कानून पर सख्ती से अमल करते हैं क्योंकि इनकी पार्लियामेंट कानून साजी के मामले में काफी सख्त है। कुवैत में खवातीन को पहली बार 2006 में वोट डालने का हक मिला। इससे पहले सिर्फ मर्दों को ये हक हासिल था। खवातीन ने कई बरसों तक इसके लिए तहरीक चलाई और बल आखिर 2006 में हुकूमत ने इन्हें वोट देने का हक दिया। आज कुवैत में कई खवातीन पार्लियामेंट की रुकन हैं और नुमाया काम भी कर रही हैं। कुवैत इन चंद ममालिक में से एक है जहां रेलगाड़ी बिल्कुल नहीं चलती। जी हाँ, पूरे मुल्क में कहीं भी ट्रेन की सहूलत नहीं है। वजह यह है कि आबादी बहुत कम है और लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग ट्रेन में धक्के खाकर दफ्तर जाते हैं। कुवैत में एक बहुत मशहूर और बुलंद इमारत है जिसे लिबर्टी टावर कहा जाता है। इसकी बुलंदी 1220 फुट है।
और ये दुनिया की ऊंची इमारतों में शुमार होती हैं। ये भी कुवैत सिटी में ही वाक़या है, जो सियाहों के लिए एक खास मरकज़ है। शदीद गर्मी की वजह से यहाँ खेती बाड़ी मुमकिन नहीं, इसलिए हुकूमत को ज़्यादातर खाने पीने की एशिया बाहर से दरामद करना पड़ती हैं। जब पीने का पानी भी बाहर से आता हो तो अंदाज़ा लगाएं कि हालात कैसे होंगे। असल में कुवैत सिर्फ तेल के ज़खायर पर खड़ा है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुवैत में ना जंगलात हैं और ना ही दरख्तों की कसरत। ये दुनिया के उन शहरों में शुमार होता है जहाँ शहरी आबादी का तनासब सबसे ज़्यादा है। 45 लाख की आबादी में से तकरीबन 30 लाख लोग सिर्फ कुवैत सिटी में रहते हैं, इसलिए शहरी आबादी के हिसाब से कुवैत दुनिया में पहले नंबर पर आता है। कुवैत में सिर्फ एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम कुवैत यूनिवर्सिटी है। यह 1966 में कायम हुई थी, लेकिन ज़्यादातर तलबा यहाँ से तालीम मुकम्मल करने के बाद इंग्लैंड या फ्रांस पढ़ने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, 2006 में कुवैत ने अपनी दौलत और टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। इस साल यहाँ ऊँटों की रेस मुनक़िद की गई और दिलचस्प बात यह है कि इस रेस में किसी इंसान ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि रोबोट जागेज को ऊँटों पर बिठाया गया। ये इवेंट बहुत कामयाब और अनोखा साबित हुआ। कुवैत में दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंप एरिया भी है, जहाँ तकरीबन 80 लाख पुराने टायर जमा हैं। ये इतना बड़ा इलाका है कि स्पेस से भी नजर आता है। कहा जाता है कि कुवैत की रातें भी बड़ी हसीन होती हैं। यहाँ लोग म्यूजिक और डांस पार्टियों में वक्त गुजारते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हों तो रात मजीद रंगीन और हसीन बन जाती है। कुवैत में सियाहत के लिए मशहूर जगहों में से एक है फलका जजीरा। ये 12 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा है, जो कुवैत सिटी से तकरीबन 20 किलोमीटर शुमाल मशरक में वाक़या है। ये एक अहम तारीखी मकाम है जहाँ ज़माना कदीम में यूनानियों ने अपनी बस्तियाँ बसाई थी। यहाँ आज भी कदीम मंदिर के आसार मौजूद हैं। वीज़ा पाबंदी के ख़त्म होने की ताज़ा सूरत हाल। सन 2011 में कुवैत ने पाकिस्तान समेत 4 ममालिक पर वीज़ा पाबंदी आयद की थी, लेकिन मई 2025 में ये पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई और कुवैत ने पाकिस्तानी शहरों के लिए वर्क, फैमिली, विजिट, बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा दोबारा जारी करना शुरू कर दिए। दस्तयाब वीज़े की इकसाम: वर्क वीज़ा कुवैती स्पॉन्सर या आजर के ज़रिए, फैमिली विजिट वीज़ा कुवैत में रहने वाले रिश्तेदार के स्पॉन्सरशिप में, बिजनेस विजिट वीज़ा कुवैती कंपनियों के ज़रिए दावतनामा, टूरिस्ट विजिट वीज़ा तफरीह या सियाहत के मकसद से कुछ पाबंदियों के साथ। ई वीज़ा की सूरत हाल: पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर ई वीज़ा प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। इन्हें कुवैत के सफारतखाने या मोतबर एजेंसी के ज़रिए वीज़ा दरख्वास्त देनी होगी। तो दोस्तों, ये थी कुवैत की दिलचस्प कहानी। अगर आप कभी वहाँ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटे के बेल को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।